नमस्कार दोस्तों, आज अपन सीखेंगे कि स्टेयर का जब स्टेप कैलकुलेशन करना होता है तो कैसे करते हैं। जब आपको स्टेयर बनाना है, सीढ़ी बनाना है, तो उसका स्टेप कैलकुलेशन करते हैं, देन स्टेयर बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम यह होता है कि जो आपके पास स्पेस है, जो जगह है, उस जगह पे में स्टेयर का स्टेप कैलकुलेशन कैसे करें। एक कमेंट आया था, ओके, तो कमेंट के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। देखिए, जो स्पेस है, जो एरिया है स्टेयर के लिए, जहां पे स्टेयर बनाना है, ये है आपका 6 फीट चौड़ाई और 11 फुट लंबाई, और स्लैब का हाइट जो लिंटर डलेगा यानी स्लैब छत का हाइट है 10 फुट 6 इंच। तो देखिए, इसके पहले आपको कुछ समझना होता है कि जब स्टेयर का स्टेप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको कुछ समझना जरूरी होता है। देखिए, यहां से स्टेयर स्टार्ट होगा, ये ग्राउंड फ्लोर है तो यहां से स्टार्ट होगा। ओके, तो हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, धीरे धीरे ऐसे करके हम ये स्लैब पे आएंगे। तो देखिए, एक स्टेप जो बनता है, इसी का कैलकुलेशन करना होता है कि कितना टोटल स्टेप बनेगा यहां से यहां तक। तो देखिए, जो एक स्टेप बनता है ये ट्रायंगल शेप में रहता है, यहाँ पे समझिए ये। ओके, ये वर्टिकल हाइट को शो करता है, यानी कि एक स्टेप के ऊंचाई, इसको बोलते हैं राइजर। क्या बोलते हैं? राइजर। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं राइजर। इसको मैं आर से डिनोट करता हूं। क्या से? आर से डिनोट कर रहा हूं। तो एक वर्टिकल हाइट जो शो करता है, ये कितना रखें ये भी जानकारी होना चाहिए। अब प्लस में जो एक स्टेप जो बनता है, इसका चौड़ाई, इसको बोलते हैं ट्रेड। इसको बोलते हैं ट्रेड, मैं टी से डिनोट कर रहा हूं। ओके, यानी कि एक पेड़ी का चौड़ाई और एक पेड़ी का हाइट आपको जानना जरूरी है, उसका ऊंचाई। तो देखिए, एक स्टेप बन गया, तो टोटल स्टेप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका स्लैब का हाइट कितना होना चाहिए। तो ये स्लैब का हाइट कितना है? 10 फुट 6 इंच। तो यहां आप जान लीजिए कि 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। ओके, तो या तो फुट में चेंज कर लीजिए, तो इंच में चेंज कर लीजिए, बात बराबर है। तो देखिए, अगर हम इसको फुट में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, 10 फुट तो है, ये है 10 फुट है, लेकिन 6 इंच जो है, इसको इंच को फुट में चेंज करना पड़ेगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आपका आएगा 0.5, यानी कि टोटल हाइट हो जाएगा 10.5 फीट। क्लियर? अब देखिए, एक पेड़ी का जो एक स्टेप का हाइट कितना रखें, तो ये स्टैंडर्ड है। मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आप घर बनाएं तो आपको मिनिमम, मैं बता देता हूं, मिनिमम एरिया के लिए अगर आप स्टेप कैलकुलेशन कम से कम करना चाहते हैं तो देखिए, एक स्टैंडर्ड है। अगर राइजर यानी कि जो वर्टिकल हाइट होता है एक स्टेप का, ये आपको रखना चाहिए कम से कम। देखिए, कम से कम आप तो रख सकते हैं। देखिए, यहां कम बोलने के मजा अधिक है कि अधिक कितना रख सकते हैं। तो कम आप देखिए, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना था 6 इंच रखें, 6 इंच से 7 इंच के बीच में रख सकते हैं। ओके, लेकिन जब कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं तो ये 6 इंच न रख के वहां 5 इंच देखते हैं। पब्लिक प्लेस पे जो होता है कम रहता है। ओके, तो ये आप घर बनाना था 6 इंच रखे, और टी यानी कि इसका जो चौड़ाई, जिस एक पेड़ी की चौड़ाई जिसपे पैर रख के आप चढ़ते हैं, तो ये आपका टी रखना चाहिए 10 इंच। ओके, 10 इंच रखें, सफिशियंट है। जब पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो यही आपको 12 इंच भी मिलता है, कहीं 9 इंच भी होता है। ओके, तो चलिए, मैं कैसे मैनेज करता हूं, इसका कैसे कैलकुलेशन करना है ये भी जान लीजिए। एक स्टेयर का जो चौड़ाई, देखिए, जब स्टेयर बनाएंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक स्टेयर जब हम बनाते हैं, स्टेयर कुछ इस टाइप का होता है। क्लियर? ध्यान दीजिए। ओके, तो ये आपका सेक्शन हो गया, इस तरह के स्टेयर। ओके, इसका चौड़ाई कितना रखें, यानी कि स्टेयर कहने का मतलब ये है आपका, ये एक स्टेप बनता है। देखिए, ये फिर ऊपर चले गए ऐसे, आप यहां पे समझिए। ओके, तो ये स्टेयर का चौड़ाई कितना रखें, तो आप कम से कम 3 फीट चौड़ाई रखिए। स्टेयर का चौड़ाई आपका यहां से यहां तक कम से कम एट लीस्ट एक साथ 2 आदमी अप डाउन कर सके। तो स्टेयर का चौड़ाई कितना? 3 फुट रखे हैं। तो देखिए, इनके पास जो स्पेस भी है वो 6 फीट आपका चौड़ाई है, तो स्टेयर इनका 6 फीट में बन जाएगा। देखिए, ये देखिए
देखिए ठहराव दे रहे हैं, उसके बाद ये बनेंगे। देखिए 3 फीट चौड़ाई आपका स्टेयर का, यहां से यहां तक 3 फीट हो गया। लंबाई है इनका 11 फुट। इसी एरिया में स्टेयर बनाना है तो क्या करना है आपको, 3 फुट चौड़ाई रखेंगे और उसके बाद ठहराव प्रोवाइड करेंगे बीच में। ये लैंडिंग इसको बोलते हैं, लैंडिंग। क्लियर, ये लैंडिंग है। ऐसे घूम के फिर ये फर्स्ट फ्लाइट हो गया, ये सेकंड फ्लाइट हो गया, फिर ये ऊपर स्लैब पे चले जाएंगे। ओके, इसका जो सेक्शन देखेंगे आप, देखिए ये इस तरह से जाएंगे, फिर टर्न होके फिर इधर ही आपको मैं बना देता हूं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन आपको पूरा डिटेल में समझने को आएगा। जब हम सेक्शन देखते हैं, देखिए स्टेयर का, पहले आप समझ लीजिए। देखिए यहां से स्टेयर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर, देखिए ये लैंडिंग पे आ गए, यानी कि हाफ पे आ गए, है ना। ये लैंडिंग हो गया, यानी कि यहां पे आप लैंडिंग प्रोवाइड करेंगे, ये ठहराव। ओके, तो ये देखिए कितने हाइट है, 10.5 फुट है। तो ये मान के चलिए ये है आपका 5 फुट हाइट, यानी लैंडिंग हम 5 फुट पे रख रहे हैं। फिर स्टेयर घुमा के आपको यहां से ये सेक्शन है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए ये स्लैब आ गया, तो यहां से यहां तक जो हाइट है यही आपका 10 फुट 6 इंच। ओके, तो इस तरह से स्टेयर बनाना है। यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ आर कैलकुलेट करिए, जो स्टेप बनता है ये स्टेप तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें ये जो वर्टिकल हाइट जो शो करता है इसको आर बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालें। तो देखिए जो भी आपका स्लैब हाइट है, स्लैब हाइट डिवाइडेड बाय राइजर, राइजर का हाइट, एक हाइट तो कितना रख रहे हैं, मैं आर इज इक्वल टू 6 इंच रख रहे हैं, 6 इंच। तो इसको फुट में चेंज कर लीजिएगा तो 0.5 फीट। क्लियर, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 10.5 फीट स्लैब हाइट है। ओके, और डिवाइडेड बाई ये राइजर कितना 0.5, तो ये भाग दीजिए तो ये 21 नंबर। तो ध्यान दीजिए कि देखिए अब टी, अब ये इसका तो निकालनी है, ये वर्टिकल, लेकिन ये कितना होगा, इसको टी बोलते हैं, टी कितना होगा। तो टी इज इक्वल टू होता है R-1 इक्वल टू, यानी 21 - 1 यानी कि 20 नंबर। ध्यान दीजिए, लेकिन अब देखिए कैसा होता है। देखिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्टेयर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो है ये लैंडिंग में आ गया, एक स्लैब में, यानी कि एक लैंडिंग में आ जाता है, इसलिए R-1। ये देखिए ये ज्यादा है। देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी R से स्टार्ट हो रहा है, R पे खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए R-1 करते हैं, ये T निकलता है, ये T एक कम होता है। क्लियर, अब देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैसे मैनेज करें। वर्टिकल डिस्टेंस तो मैनेज कर दिया है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैनेज करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां देखिए जो स्पेस है आपके पास, ये कितना चौड़ाई है, 6 फुट। ओके, 6 फुट चौड़ाई है। ओके, ये देखिए ये टोटल स्पेस कितना है आपके पास, एरिया कितना है, 11 फुट। ये 11 फुट जमीन है, 11 फीट बाई 6 फुट में। चौड़ाई कितना रखेंगे स्टेयर का, 3 फुट में बोल रहा हूं, तो हाफ कर दीजिए। और ये लैंडिंग हो गई, ये ठहराव हो गया। ओके, तो ये देखिए आपका 3 फुट हो गया, और इधर भी 3 फुट हो गया, यहां भी 3 फुट, और इधर भी 3 फुट। ये अब देखिए लैंडिंग करेंगे, तो ये टी जो है आपका, जो ट्रेड है यही प्लान शो करता है, ये टोटल कितना है ये ध्यान दीजिए। तो टी निकाले हैं, तो कितना टोटल नंबर, देखिए यहां से जाएंगे तो जस्ट ऊपर जाएंगे, फिर ये टर्न होकर फिर इधर आ जाएंगे, तो जितना इधर उतना इधर हो सकता है। क्लियर, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये 20 नंबर। तो यानी कि देखिए 20 नंबर कैसे होगा, यानी टोटल 20 नंबर। तो अगर इधर 9 डालते हैं, इधर 9, इधर ये 1 हो गया 10, इधर 9, तो देख लें क्या होगा, 9 दूनी 18, 19 नंबर टोटल, लेकिन एक ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा आपका, एक ज्यादा इधर। तो इस साइड फ्लाइट 1 में आपका कितना 9 नंबर, और इसमें ये आपका 10 नंबर, और एक यहाँ पे, तो टोटल क्या होगा 9, 10, 19, एक 20 नंबर। तो ये 20 नंबर ये हो। चलिए इसका डिस्टेंस को मैनेज करते हैं कि कैसे इसका डिस्टेंस मैनेज करेंगे। आप ध्यान दीजिए, टी इज इक्वल टू, देखिए मैं आपको बताया हूं 10 इंच रखना है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूं आपको टी इज इक्वल टू 9.5 इंच।
9.5 इंच रख रहा हूं। ओके, तो अभी अब मैंने आपको बताया कि अगर 9.5 इंच रखेंगे तो कितना रखना है एक लैंडिंग की तरफ। ध्यान दीजिए यहां पे, ये यहां पे आइए, देखिए ये है आपका ये, तो इसमें कितना रखना है आपका 9 नंबर, तो 9 नंबर यानी 9 इंटू 9.5 इंच कर दीजिए, तो ये टोटल कितना आएगा। ओके, तो ये 9 नंबर यहां पे, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एक नंबर ये। ओके, ये 9 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 नंबर। देखिए 18 में आ गए, ये 10 नंबर। इधर देखिए कितना नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और देखिए 20। तो देखिए हम t इक्वल टू कितना लिए थे 20, तो 20 ये निकाल लिए। अब देखिए एक मैं कितना बोला हूं, इसका डिस्टेंस ये कितना आपका 9.5 इंच, कितना रखना है आपका 9.5 इंच, 9.5 इंच। तो टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस निकाल लीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल आ जाएगा, ये 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 85.5 इंच आएगा। और ये लैंडिंग में रख रहा हूं आपका 3 फुट, यानी कि 3 फुट जब लैंडिंग रख रहे हैं तो इंच में बदल लीजिएगा, तो 3 इंटू 12 कीजिएगा तो यानी 36 इंच। ओके, देखिए यहां पे देखिए ये तो आपका हो गया कितना, ये भी 85.5 इंच, लेकिन एक स्टेप ज्यादा बन रहा है, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक कितना है 11 फुट है। 11 फुट है यानी कि इंटू कर दीजिए 12 से, यानी कि 132 इंच है। कितना 132 इंच यहां पे है। क्लियर। तो अब देखिए 132 इंच है, तो ये यहां से 4.5 इंच पहले बाद में स्टार्ट हो गया, यानी कि ये डिस्टेंस जो होगा आपका 4.5 इंच होगा। और देखिए तो 4.5 इंच कीजिए, और ये जो स्टेप बनेगा यहां पे, तो ये बनेगा यानी 6 प्लस में 4.5, यानी कि ये बनेगा 10.5 इंच का। ये जो स्टेप बनेगा ये नंबर ये बनेगा 10.5 10.5 इंच का, बाकी 9.5 इंच का बनेगा। यानी कि 1 से लेकर के 9 तक और 11 से लेकर के 19 तक ये रहेगा आपका 9.5 इंच। ध्यान दिए। और 20 नंबर जो रहेगा ये टी है, ये 20 नंबर 10.5 इंच। तो ये देखिएगा, तो ये पूरा प्लस कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 11 फुट 132 इंच। ये नहीं है तो प्लस कर लीजिए। देखिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 85.5 इंच। देखिए अब प्लस में आपका कितना, ये 36 इंच। अब प्लस में ये 4.5 इंच के बाद स्टार्ट होगा, यानी कि ये 10.5 इंच 10.5 इंच, ये जोड़ लीजिए, ये आएगा 132 इंच। तो इस तरह हम स्टेयर को मैनेज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।